श्रीमद् भगवत गीता अध्याय दूसरा श्लोक नंबर 17 to 21। आइए जानते हैं इन श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले 16वें श्लोक में असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण किस प्रकार अर्जुन को सत्य का बोध कराते हैं। अविनाशी तु द्वितदिवधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कृतमहर्षि अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेष्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यस्येन मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेद विनाशिनं नित्यं य एनं जम्वयं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हाँ जी, नीलम जी आप पढ़ेंगी। 17 श्लोक है, 17 श्लोक सेकंड चैप्टर का। जी। नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है ना मरता ही है, ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जय श्री कृष्ण। हाँ बस ठीक है। हाँ जी विमी जी जरा एक्सप्लेन करो, आप शुरू करो उसको। इसमें ये जो जैसे लास्ट वाला जो श्लोक है ना, इसमें अजन्मा, अव्यय, नित्य, ये सब को भी एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना है। तो आप कीजिए, फिर उसके बाद विनोद जी से पूछते हैं। ठीक है, आप कीजिए पहले स्टार्ट इसको। इसमें वही अर्जुन जो अभी भी दुविधा में है कि मैं, मेरे आसपास मेरे अपने लोग हैं, मैं उन्हें कैसे मारूं। तो उसको श्री कृष्ण उसको समझा रहे हैं। और इसमें यही कि जो ये जो आसपास है वो एक दृश्य मात्र है, और तुम उसमें एक जैसे एक कोई कि पूरे दृश्य में तुम्हारा भी एक रोल है। तो और ये जो आसपास है वो सब कुछ ये सब कुछ टेम्पररी है और आता जा रहा है। जैसे एक फिल्म है, फिल्म का दृश्य चलता जा रहा है और तुम उसके अंदर बस एक, तुम भी वो एक जैसे वो दृश्य मात्र वो देख रहे हो। तो उसमें इतना, उस फिल्म में इतना जैसे क्या है कि उस फिल्म को अपने दिल पर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ ट्रांजिएंट है, सब कुछ टेम्पररी है। और यदि तो और जो आत्मा है, आत्मा को नाश रहित
नित्य, अजन्मा और अव्यय। अ, जो एक चीज जो रह जाती है, जो मतलब शरीर जो है वो ये है कि नश्वर है। ऊपरी जो टोला पहना है वो फटेगा, वो मुरझाएगा, वो हटेगा, मरेगा, डिस्कार्ड होगा। पर जो जो एक चीज रह गई वो बस वही आत्मा, ना वो, ना उसका जन्म होता है ना वो नाश होता है। नित्य है, मतलब सदैव है, जो हम कह रहे हैं वो टेम्पररी, अजर अमर वाला। अजन्मा, ना उसके मतलब वो एक, वही कि जैसे शरीर धारण कर लेता है, पर अजन्मा ना मरता है ना पैदा होता है। और अव्यय, अव्यय का मतलब क्या कि खर्च नहीं होना क्या? अव्यय हाँ, का मतलब अव्यय मतलब जिस जो चुकता नहीं है। जैसे हमारी जो एनर्जी है ना, जैसे एक मन की एनर्जी हाँ, होती है, मन को कितनी ऊर्जा मिली हुई होती है, लेकिन आत्मा की एनर्जी अनलिमिटेड होती है। हाँ, खर्चती अनलिमिटेड नहीं है होती तो वो, हाँ है। उसका वही अव्यय कि मतलब वो जिसको चुका नहीं सकता, जो आज है चुक चुक नहीं जाती, वो खत्म नहीं हो जाती। खत्म, हाँ वही, वो मतलब खर्च नहीं हुई, वो वही रही। हाँ। एनर्जी का हाँ। रूप बदल जाता है पर एनर्जी वही रही। तो उस वजह से, और वही मतलब यदि उसका मूल अर्थ समझे तो उसमें भी किसी चीज में भी में भी तुम जैसे अटैच होके वो नहीं जियो। वो जो है वो उस समय घट रहा है तुम्हारे साथ, बस तुम्हारा वहीं तक रोल रह जाता है कि तुम अपने आप को उसका, उसको उस रोल को अच्छी तरह से जैसे निभा लो। और उसके आगे पीछे के सोच के कि तुम्हारे कारण है, या तुम्हारे तुमने ये कर दिया, उसको चोट पहुंचा दी। वो वैसे ही शायद वही है कि वो जो हम पढ़ते आए हैं कि एक फ्लो में ही वैसे ही होना है। तो हाँ, वही कि ये पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। तो तुम्हारा कि तुम सोचो कि तुम ही करता धरता हो, वो नहीं है। यू आर जस्ट नो actor here and just playing that role. तो uh, मतलब अपने आप को इतना इन्वॉल्व नहीं करो कि तुम uh, जैसे सोचने लग जाओ कि तुम ही निर्माता हो। तो वही समझाने की कृष्ण कोशिश कर रहे हैं अभी तक अर्जुन को, जो कंफ्यूज है। बस हाँ, यही ठीक तक। है ना, ठीक है, समझ गई। बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए विनोद जी बोलेंगे इनका भी। हाँ जी, हाँ जी, हरिओम। हाँ, इसमें शुरुआत में तो यही कहा है कि तू आत्मा को नश्वर नश्वर जान, और वो दिखाई नहीं देती है, विश्व वर्ग या मतलब व्याप्त है, और वो अविनाशी है, मतलब उससे कोई विनाश नहीं कर सकता, और कोई विनाश करने का कोई भी समर्थ, मतलब किसी को उसको आत्मा को विनाश करने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। मतलब वो ब्रह्म से ही मिलती है, मतलब यहाँ से गई तो ब्रह्म से ही मिलती है, फिर वहीं से उसका दूसरा जन्म होता है या आत्मा में विलीन हो जाती है। उसका अर्थ यही है कि अगर इंसान को अगर तुम मारते हो तो आत्मा का नाश नहीं होता है। तो इंसान जो वो तो उसने एक चोला पहना हुआ है, आत्मा ने जो एक चोला पहना हुआ है जो इंसान लेके घूम रहा है। शरीर मतलब एक तरह से चोला हो गया। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर तू किसी इंसान को मतलब समाप्त करता है तो वो आत्मा उसकी वही है, जो उसका मेल मूल है वो वही है। सिर्फ उसके चोले को समाप्त कर रहे हैं, जैसे दुर्योधन है, उसमें अहंकार आ गया है और वो गलत कर्म कर रहा है, तो उसको उसकी शिक्षा मिलना जरूरी है। तो अगर दुर्योधन समाप्त होता है तो उसकी आत्मा वहीं रहेगी, सिर्फ उसका जो चोला है, वो जो गलत चोला उसने अहंकार का पहना हुआ है उसका ही समापन होगा, और उसकी आत्मा का नहीं होगा। फिर वो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं इस नाश्वतम में, मतलब कि आत्मा जो है वो नित्य रूप जीवन में नाशवन है, इसलिए भरतवंशी अर्जुन तो युद्ध कर रहा, उसको बोलते हैं युद्ध करने के लिए। हम्म। दोनों ही नहीं जान। हाँ, वो यही कह रहे हैं कि जो अर्जुन समझ रहा है कि मैं मारने वाला हूँ और वो मरने वाला है, तो वो दोनों ही नहीं जानते, मतलब
अर्जुन भी और दुर्योधन दोनों ही नहीं जानते हैं कि आत्मा जो है वो मरती ही नहीं है, और आत्मा किसी काल में जन्मता मरता। वही उसको रिपीट कर रहे हैं कि आत्मा कभी नहीं थी न पैदा हुई, वो पहले से अजन्मी है और पुरातन है, और शरीर के माने जाने पर यह नहीं मरता। मतलब वही कह रहे हैं कि शरीर जो है वो चोला जाता है, जो जिसने गलत कर्म किए हैं वो चोला चला जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो अमर रहेगी। और इसी बेस पे उसको कह रहे हैं कि जिसने गलत कर्म किए हैं उसको तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध जीतना भी पड़ेगा। और इसी तरह से जो लास्ट पैराग्राफ आपने कहा, आत्मा जो है नाश रहित, मतलब जिसका नाश नहीं किया जा सकता, आत्मा नाश रहित, अ, नित्य अजन्मा, और वो अजन्मी है। मतलब जो पहले कहा तुला समाप्त हो जाएगा तो उसका आत्मा जो है वो ब्रह्म से विलीन हो जाएगी। तो यहाँ तो उसका पुनर्जन्म हो जाएगा या विलीन हो जाएगी, वही नित्य आजन्मा है उसका अर्थ है। और अव्यय जो आपने बताया, जो खर्च नहीं किया जा सकता, तो इस प्रकार से वो उसको कह रहे हैं कि इतना सब बताने के बाद तो तुम समझ गए हो कि न कोई किसी को मारता है न कोई मरता है। तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है वो चलता रहता है, वो कर्म से रिलेटेड है। अगर जो चोला पहना हुआ है दुर्योधन ने, अगर वो गलत कर्म कर रहा है, गलत राह पे जा रहा है, तो उसका अंत निश्चित है। और वो कर्म करने के लिए तुमको ब्रह्म ने चुना है, तो वो तुम्हारे हाथ से होना है और वो तुमको करना ही है। तो इसके लिए तुम युद्ध करो, बस यही कहना। हरिओम, थैंक यू। हाँ नहीं ठीक है, बढ़िया। अब इसमें जैसे ये जो चोला तो जैसे सबने ही पहना, कृष्ण ने भी पहना, उसने भी, तो अब जैसे सारे ही मनुष्यों में हम कृष्ण को कैसे चूज करेंगे? इन सारे ही चोलों में हम कृष्ण को कैसे पता चलेगा? उसी में ही तो ब्रह्म छुपा हुआ है। तो अब वो छुपा हुए को कैसे पता, मैं उसको कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, या कैसी दृष्टि उसके लिए चाहिए हमको देखने के लिए? हाँ जी, नीलम जी आप बताइए। जय श्री कृष्ण। इसमें बार बार एक ही बात बोली है कि हम सोचते हैं हम ये कर रहे हैं, पर हम नहीं करते। वो पहले से ही निश्चित है और वो होना ही है, हमारे हाथ हमारे शरीर से होना है। और जो आत्मा है वो तो अलग ही है, शरीर से अलग है। उसको अलग समझेंगे तभी हमको इस भगवत गीता पढ़ने का फायदा है। आत्मा किसी भी काल में ना जन्मता है ना मरता है, क्योंकि ये जो पैदा भी नहीं हुआ मरा भी नहीं, तो उसको अजन्मा कहा जाता है। वो हमेशा से ही था, हमेशा से ही है और हमेशा ही रहेगा। पर वो फिर भी नित्य नया है, बिल्कुल ही हर बारी वो नवीनता ही लेके आता है। और शरीर मारने पर ये मरेगा नहीं। तो अगर तुम सोचते हो, अर्जुन को बताया जा रहा है कि अगर तुम सोचते हो कि तुम मार रहे हो, तो ना कोई किसी को मारता है और ना कोई किसी से मरता है। ये आत्मा ही अल्टीमेटली, ये आत्मा ही है, और अभी भी है, पहले भी थी और अंत में भी रहे। तो इसके ऊपर किसी का भी इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको व्यय नहीं कर सकता, इसको खत्म नहीं कर सकता, इसको मार नहीं सकता। सब तरफ ही सारा खेल ही आत्मा का है। तुम अपना रोल करो, ये बताया जा रहा है अर्जुन को। जय श्री कृष्ण। हाँ बढ़िया। एक बार इसमें थोड़ा सा मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद बोलिएगा। ये जो अंदर जो आई है, स्वबोध जिसको नहीं है, स्वबोध उसको कहा जाता है जो जन्म और मृत्यु से परे, जिसका ना जन्म ना मृत्यु, वो मैं हूँ, रियल आई मैं हूँ। अब क्या हुआ, अब मेरे जो है ये शरीर लिया, शरीर लिया, अब शरीर ये कृष्ण ने लिया, तो कृष्ण को स्वबोध हमेशा रहा कि मैं कौन हूँ। मैं कौन मतलब मैं आत्मा भाव उसमें चले गए वो, कि वो जन्म और मृत्यु से परे है। अब जन्म मृत्यु से परे जो तत्व है, तत्व ज्ञान हो गया। ये तत्व ज्ञान जब इस तत्व बोध में स्थित रहकर जब मैं कोई कर्म करूंगी, तो अब उसमें जो ये मटेरियल है, मटेरियल पोजेशन
बनेंगे, बिगड़ेंगे, छूटेंगे, रहेंगे, तो उन चीजों से मैं अटैच नहीं रह गई, क्योंकि मैं स्वबोध में स्थित हूँ कि मेरा कोई नाश नहीं। तो स्वबोध में रहते हुए में जो कर्म करता है वो कृष्ण हो गया। और जो स्वबोध को स्वयं को भूल गया और फिर वो जो है उसमें पड़ जाता है, अब उसमें क्या होता है, मन का निर्माण होता है। अब मन जब जब तक मन को ये ज्ञान, मन को ये चीज पता होती है कि मेरे को जाके उसमें मर्ज होना है, जैसे मौन है ना, मौन कंटिन्यूसली है, सतत, बिना मौन के शब्द भी आपको सुनाई नहीं देंगे, तो वो शब्द ना तो सुनेंगे ना बनेंगे, तो मौन पर ये चीज है, तो मौन कभी भी चुकता नहीं है। तो जब मन की जो खटर पटर है, मन की खटर पटर जिस समय शांत होती है, तो उस समय हम आत्मा में मर्ज हुए हुए होते हैं। जिस समय मन की खटर पटर कैसे चालू होती है, जो संसारिक जो जगत है वो जब जैसे ही मन पे हमारे हावी होता है और वो उससे जो है हमारी खटर पटर चालू हो जाती है, तो उस समय हम आत्मा से भटके हुए हैं, आत्मा से हटके हैं। जैसे ही हम मौन में गए, मौन में बैठा हुआ है हर इंसान, जिसके विचार भी नहीं है, विचार इस प्रकार से हो गए ना, क्योंकि स्वबोध में स्थित वो सिचुएशन है जिस जो जन्म मृत्यु से परे हुई। तो जन्म मृत्यु से जो परे स्टेज पे जो चला बैठ गया, जिसका मन उस पे जाके बैठ गया, मौन हो गया ना वो, अब मन पे जो भी सामग्री आती है, अब उसको जो मन पे जो भी सामग्री आई, अब मुझे उसको सॉल्व करना है कि अब ये सिचुएशन आई है, उसको कैसे मेरे को हैंडल करना है। तो उसमें मैं फ्री हूं ना, मैं फ्री हूं, तो जब मैं स्वयं फ्री होंगी तो तब मैं फ्री वाले तरीके से एक्शन ले पाऊंगी ना। मैंने पहले अपने आप को, चेतना मेरी बंधी हुई है मन के साथ में, तो उसमें मैं एक्शन लेने के लिए फ्री नहीं हूँ, वो मन मेरे से जबरदस्ती करवा रहा है। चेतना को बेहोश कर दिया उसने, मन ने, और वो जो है बेहोश चेतना से जो है वो करा रहा है, एनर्जी ले रहा है मन, उससे एनर्जी उसी से ले रहा है, लेकिन बेहोशी में ले रहा है। जैसे कि एक बेहोश आदमी पड़ा है, उसको गार्डन में ले जाओ, उसको सुगंध नहीं आएगी किसी चीज की, कोई कोई चीज उसको पता ही नहीं, उससे एनर्जी ली जा रही है, लेकिन ऐसा वाला हो गया। तो वो जो मन जो यूज करता है ना हमारा, तब इसमें ये बता रहे हैं बार बार उसको कि जैसे सिचुएशंस सामने आती हैं हमारे, अब क्या होता है, ये जो सारे जो भूत हैं वो सारा एक ही आत्मा से मैनिफेस्ट हुआ है सारा जगत। तो अब उसमें हमें जाके हमें मर्ज होना है। अब मर्ज होने में ये करना है कि अब जब मर्ज होना है, तो जब मैं स्वबोध में स्थित हुई, तो सारे भूतों में वही प्रकाश, उसका एक ही का ही प्रकाश चल रहा है सारा। अब तो उसमें मेरे को वापस ये स्थिति में आना पड़ेगा कि मैं तो स्वबोध में स्थित हूँ, तो दूसरा इंसान भी, चाहे वो प्राकृतिक के जो जीव जंतु जो दूसरे हैं, जिनमें जिनको स्व का बोध ही हो ही नहीं सकता, उनको कोई दुख नहीं है, तो कहते हैं एक तरफ प्रकृति है जो बिल्कुल सोती हुई है, और एक तरफ मनुष्य की अवस्था क्या है, ना तो सोते हुए की है ना जागृत है, अर्ध चेतना वाली, अर्ध जागृत चेतना की अवस्था हम लोगों की है। अब या तो पूरी तरह से जागृत में चले जाओ तो दुख खत्म, या फिर आप पूरी तरह से बेहोशी में चले जाओ तो दुख खत्म। तो बीच का जो त्रिशंकु की तरह से जो लटका हुआ मनुष्य है, तो वो उसको उसको सिखाया जा रहा है कि तू उसमें आ जा। अब उसमें जब पूर्ण तरीके से स्वबोध में स्थित हो गया मनुष्य, जब मन कंपन भी कर रहा है, हमारी स्थिति रहती है, हमारा मन कंपन करता है, बाहर की सिचुएशन जैसी हम पर हावी होती है तो हमारा मन, तो लेकिन जब मनुष्य स्वबोध में स्थित होगा, तो वो कहेगा कि ये मन पे कंपन आ रहा है, लेकिन ये मेरे को कंपन, ये जो है सिर्फ मन पर ही आ रहा है, क्योंकि मैं उस चीज से परे हूं। तो ये बार बार रिमाइंड करा के आत्मा की पावर उसको, मन को दी जाती है। अब उसमें फिर वो मन अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से निर्णय ले पाता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है। तो उसके जो हाथ हिलते हैं ना, जो शेक होता है जो उसका हाथ, कि कोई भी चीज कर्म करते हुए में, या मन उसका शेक होता है, तो वो शेक होना बंद हो जाता है, कि जब उसको स्वबोध का अपना स्थिति पता होती है। तो अब उसमें बार बार उसको ये कह रहे हैं कि जो सामने जो सिचुएशन आई है, अब इस समय में इस मूवमेंट पे क्या करना उचित है, तो तू वो कर, उस चीज में छोड़ दे तू उस चीज को कि कौन मरेगा कौन मारेगा। कह रहे कोई किसी को मारता मरता नहीं है, कोई मरता ही नहीं, मतलब जैसे एक मिट्टी के खिलौने थे, तो मिट्टी का कोई टूट गया फूट गया तो कुछ मैटर नहीं है कुछ भी चीज के लिए। तो ये स्थिति में ये भगवान उसको कहना चाह रहे हैं। तो अजन्मा वही हो गया, जन्म और मृत्यु से परे मैं स्वयं मतलब आत्मा ही स्वयं बन के, जब मन आत्मा बनकर जब कार्य करने लगता है तो वो कृष्ण होता है। और जब मन ही भटका हुआ है, जो अपने स्वरूप का जिसको बोध नहीं, तो वो स्वरूप के बोध के बिना वो मन जो है उसके ऊपर हावी हो जाता है चेतना पे। तो चैतन्य मैं हूँ, चैतन्य मैं, तो मैं जिस चीज को एनर्जी देना चाहूंगी, तो मैं, मेरा हर वक्त कॉन्शियस डिसीजन हो मन के ऊपर, मन मेरे ऊपर कंट्रोल ना कर सके कभी भी। मन हीन चीज है, मन प्रकृति से निर्मित हुई चीज है, मैं सुप्रीम हूं। तो सुप्रीम जब तक अपने मन को कंट्रोल वाली सिचुएशन में नहीं लेके आता ना, तो वो उससे मन की कैद से छूटा नहीं। तो ये जो कैद से छुटवाने का ये सारा जो ज्ञान है ना शास्त्रों का, ये चीज क्या है, हम सोचते हैं हम किसी और के हाथों जो है घूम रहे हैं, हम किसी और की कठपुतली नहीं, हम अपने स्वयं के मन की कठपुतली होते हैं।
तो मन की कठपुतली की बजाय मन को कठपुतली बनाना है, ये टोटल इसका निचोड़ है। और यही चीज अजन्मा, नित्य, ये सब जो चीजें जो बताई है ना, अप्रमेय, जिसको नापा ना जा सके, नित्य स्वरूप जो नित्य है, हमेशा कोई चुक नहीं जाता। अब जैसे वही था, जैसे पहले भी बात हुई थी कि आप अच्छा कार्य कोई करने निकले हैं और आपकी उस समय मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो अधूरा रह गया। तो जो मनुष्य स्वबोध में स्थित है, तो वो कहेगा कि निमित्त, इतनी देर के लिए मुझे निमित्त बनाया है इस शरीर को, अब आगे वही एनर्जी फ्लो करेगी, तो वो सतत एनर्जी फिर दूसरा रूप लेके आएगी, ऐसा करके धारण करेगी। तो उसमें मैं ही नहीं आता, वो एनर्जी आती है। वो एनर्जी तरह तरह के रूप धारण करती है। जैसे कहते हैं ना, एक की मृत्यु तलवार से होनी है, एक की मृत्यु किसी और चीज से होनी है, कोई और वेपन से, तो वो हम एक तरीके से वेपन की तरह ही हैं सारे। तो अब उससे कौन से वेपन से, पहले तो अपने स्वयं जीव आत्मा को मुक्त करोगे आप, मन को खत्म करके। अपनी सबसे पहला तीर अर्जुन ने मतलब भगवान कृष्ण ने, ये जो वचन के जो तीर मार रहे हैं ना, वो अर्जुन की मृत्यु कर रहे हैं, अर्जुन के मन की मृत्यु कर रहे हैं। तो अर्जुन की मृत्यु मतलब मन की, मन मन ही तो है ना सारे ये। तो मन की मृत्यु करना मतलब अर्जुन को तीर लगा रहे हैं ये। जब अर्जुन पूरी तरह से गायब हो जाएगा, मर जाएगा, तो उसमें कृष्ण जन्म हो जाएगा। तो ऐसा जन्म हो जाता है। तो वो शरीर रहते भी हो सकता है, और शरीर खत्म होने के बाद में भी वही सतत एनर्जी का फ्लो चलता चला जाता है। जैसे दिए की रोशनी होती है, ये बिन बाती बिन तेल है। ये जो रोशनी, जो आत्मा की रोशनी होती है, इसको बाहर पदार्थ की रोशनी वो नहीं चाहिए होता, तेल वो नहीं चाहिए होता। वो कामनाओं के तेल हमारे चलते हैं, लेकिन उसका जो परम ज्योति है, तो उसमें बिना कामनाओं वाली ज्योति होती, बिना कामना की होती है ना, तो वो ज्योति निर्धूम ज्योति जो जलती रहती है सतत। वो शरीर उसमें कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, आते रहते हैं, ऐसा चलता है। हाँ जी, ये मोना, मोना बोलो जरा। जी, अभी आपने इतना अच्छा बोल दिया, इसके आगे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा हूँ। मैं तो आत्मा के ऊपर ही बोलना था, ये मतलब भगवान ने इसमें आत्मा का ही बताया है। अभी आत्मा अजन्मा है, ये शरीर नाशवान है। मुझे तो यही बोलना था, लेकिन आपने मन हाँ, के ऊपर आत्मा मतलब करी। स्व, मैं हूँ स्वयं, स्वयं। आत्मा बोध पर जाना, आत्मा बोध में मतलब स्वयं में मैं उसमें स्थापित हो जाती हूँ। आई, सुपर आई, जो शुद्ध आई जो है, वो आत्मा है, जो जन्म मृत्यु से पर। जब हमारे अंदर वो चीज आ जाती है, तो हमारे बेबाक एक्शन होते हैं, मतलब बिना किसी, बस सिर्फ मैं ही कंट्रोल करती हूँ अपनी चीज को, कि मैंने निर्णय से करके होते हैं, मतलब ये चीजें। हाँ, अब अनामिका जी बोलिए। हाँ सरिता जी, बहुत अच्छा रहा सेशन, सबने बहुत अच्छा बोला। उसमें वही बस आत्मा के बारे में ही बोला है, सेम चीज ही है मतलब। अभी उसमें क्या ही मतलब, कुछ नहीं बोलना है। बहुत अच्छा बोला सबने। स्वबोध में मन का, जाना है। मन का मौन आत्मा में स्थिति, ये याद रखो हम्म। हमेशा। हाँ जी, सिंह साहब बोलेंगे। हाँ जी, सिंह साहब, बहुत टाइम हो गया आपकी आवाज सुने हुए। हाँ जी, मैं भी सुना देता हूँ। असल में आपने बहुत बहुत बढ़िया समझाया है। आ, ये जो आज के श्लोक है ना, ये गीता का क्रक्स है सब। मतलब इसी पे पूरी पूरी बेस्ड है फिलोसफी जो है गीता की। मैं इतना ही ऐड करना चाहूंगा कि आत्मा ना तो दुर्योधन की है ना अर्जुन की है, वो शरीर के नाम है। अर्जुन एक शरीर है, दुर्योधन एक शरीर है, शरीर के नाम। आत्मा तो एक ही है। अभी जैसे इवन गुरबानी में भी एग्जैक्टली अब जाएंगे तो यही का यही हमको नजर आएगा। जो मूल मंत्र है गुरबानी का, यहाँ मूल मंत्र गुरबानी का और इसमें कोई फर्क मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे एक ही ओंकार है, वही एक वननेस, वही एक आत्मा, उसकी बात चल रही है। सत नाम, वही सत्य है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है, एक ही सत्य है बस। वो वही आत्मा बोल लो, एक ही ओंकार बोल लो, नाम कुछ भी दे दो उसको। नाम तो हमारा काम है देना, है? हम उसको आत्मा का नाम दे देंगे, हम उसको किसी भूत प्रेत का नाम दे देंगे, कुछ भी कर सकते, नाम देना हमारा काम है। कुछ भी, A B C D नाम नाम हो गया, है? कर्ता पुरुष है, वो क्रिएशन में खुद बसा हुआ हो। यानी कि जितनी भी क्रिएशन है, हर क्रिएशन में खुद बसा हुआ है। निर्भव, तो डर से बाहर है, निर्भय है, निर्वैर, किसी से वैर नहीं है उसका। ये आपने बड़ी शायद कर ली होगी, नानक उत्तम नीच न कोय।
ना उत्तम है ना नीच है, ना दुर्योधन नीच है, ना ना ये जो अर्जुन है वो उत्तम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो शरीर है सिर्फ, है? उत्तम नीच तो है ही नहीं कोई। तो हम बना लेते हैं उत्तम नीच उसको। तो हमारे द्वारा बने हैं, हम उत्तम नीच को मान लेते हैं, ये उत्तम है, ये जजमेंटल हो जाते हैं हम, ये आदमी तो ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, अब ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो हम उसको जज करते रहते हैं अपनी तरफ से। उसके अंदर जो है असलियत, वो सविता जी ने समझाई अभी, मन को साधना है। जो मन को जो साधना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। करना क्या है इसका, अगर हमको ये सब पता है तो उसका करना क्या है, मन को साधना है। तो निर्वैर हो गया, अकाल मूर्त, ना उसकी टाइमलेस है, ना उसकी डेथ होती है, अजूनी है, ना वो जन्म जन्म लेता है? अजूनी, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। सैभंग मतलब अपने आप से ही प्रकाशित है वो। तो एग्जैक्टली सेम यही हम गीता में भी पढ़ रहे हैं। तो मेन चीज ये समझना है कि आत्मा किसी एक नहीं हो सकती, किसी एक की मलकियत नहीं हो सकती कि ये मेरी आत्मा है, ये उसकी आत्मा है। हाँ, जो मन को साधना है वो अलग अलग है सबके, वो सबके पास है अलग अलग है। तो उसको जो साधने का काम जो करना है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तभी करेंगे लेकिन जब ये समझ आ जाएगा, तो ये समझने के लिए हमको, वो मतलब वो करने के लिए हमको ये समझना पड़ता है। तो ये समझ आ गया तो हमने मन को साध लिया, और सब कुछ हो रहा है, हम उसको क्रेडिट ले लेते हैं। कौन लेता है क्रेडिट? हमारा अहम है, हमारा हमारा अहम है, हमारा अहंकार है, हमारा ईगो है, वो क्रेडिट लेने को भागता है कि मैंने किया है। तो करने वाला तो वही है सिर्फ, उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन हम उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कर्म नहीं करना है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म के बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकती दुनिया। तो खेल है ये, तो एक तरह से प्रकृति का खेल चल रहा है? तो उसको खेल मान के चला जाए, और खेल मान के खेला जाए, है तो उसका अलग ही एक आनंद बोलेंगे, अलग ही उसको बोलेंगे। तो यही बेसिकली आई वांटेड टू हाईलाइट कि कोई किसी में हम विलीन नहीं होते हैं, सॉरी, हमारे में विलीन नहीं होती है आत्मा, ना हमारे से अलग होती है, वो तो वहीं की वहीं है, अस्थिर है। यानी कि उसको तो कोई हिला भी नहीं सकता है कहाँ नहीं है। हम बोले कि हम आत्मा ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। सब नियम चल रहा है, सब कुछ, हमको कुछ नहीं करना है। बस बेसिकली इतना ही बोलना चाहता था। एक सेकंड, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करती हूँ आपके उसमें। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये जो एक मेरे हाथ में एक दिया है, मैं उससे कमरे में रोशनी भी कर सकती हूँ। और दिया जो एनर्जी है ना, वो मैं स्वयं हूँ, एनर्जी हूं ना मैं, क्योंकि बॉडी मेरे करने पे, मेरे डिसीजन करने पर करती है। कोई भी जो एक्ट करती है वो बॉडी में मेरे उससे, तो हम ज्यादातर मन को आगे लाके हमारा मन करता है। अब मन कह रहे हैं कि मन को जो है आत्मा में स्थापित कर दो। आत्मा मतलब सारे भूत एक ही उससे निकले। तो ये जब तक हमें आभास होता है ना, कॉन्शियस एफर्ट, हम कॉन्शियस एफर्ट किसको करना है? जो ईगो जो शरीर को लेके बैठी है। अब उसको शरीर कैसे यूज करना है कि वो किसी को मार भी सकती है, किसी को प्राण भी दिला सकती है। प्राण मतलब इस तरीके से दिला सकती है जैसे कि कोई प्यासा है उसको पानी भी दे सकती है, और उसको वो जो है बिना प्यास के इग्नोर भी कर सकती है उसको चीज को। तो ये जो कॉन्शियस एफर्ट होता है हमारा, तो कॉन्शियस एफर्ट जब हम करके, और जो हमारा मन को पूरी तरह से ये चीज का ज्ञान है कि मेरे को उसमें जाके मर्ज होना है, मौन में जाके मर्ज होना है। मौन मतलब उस अवस्था का नाम है जहां पर मेरे कोई विचार नहीं बनते। तो ये जो सारा कुछ ये मनों का खेल चल रहा है। अब मन जो है ना, वो कह रहा है कि सबके पास में है वो एनर्जी तो लिमिटेड। अब वो परम की ऊर्जा कितनी देर किसकी बॉडी में काम कर रही है, तो उसके हिसाब से हम कहते हैं हम निमित्त मात्र हैं। तो जो ऊर्जा का फ्लो जो सतत जो हमारा सोर्स से आ रहा है, सोर्स के साथ में कनेक्ट होके, और उसी सोर्स को हम समर्पित होकर जो कर्म करते हैं, सोर्स को समर्पित होना कि उसी परम एनर्जी से ही सारा जगत निकला है, और उसमें जो जाके हमें मर्ज होना है, तो हमें अब सही कर्म लेना है। तब उसमें आ गया मन का खेल। जैसे एक बच्चे ने कोई खिलौना जबरदस्ती पकड़ के बैठ गया, वो दूसरे का खिलौना है लेकिन वो कह रहा मैं पकड़ के ही, मैं तो छोड़ूंगा नहीं ये चीज, तो फिर वो मन ने प्रकृति को पकड़ना शुरू कर दिया।
मन ने प्रकृति को कह रहा है मैं सारा अपना हाथ में ले लूं, ये सारी चीजें मेरे उसमें हाथ में है। तो ये मन को दिया जा रहा है दंड। तो शरीर को, और उसको शरीर बोलने आता नहीं, मन को दुख सुख होता है। तो मन के जो दुख सुख का जो मिटने का जो हिसाब किताब होता है, तो मन को ये बताया जा रहा है कि तू जाके तू आत्मा में मर्ज हो जा। आत्मा में मर्ज हो जा। जब तेरा मौन अवस्था क्या होती है हमारी, जब भी हम बाहरी तौर पर कर्म करते हैं जहां पर हम आत्मा में स्थित नहीं होते, तो वहां पर हमारा मन बाद में, हमारी कॉन्शियसनेस हमारे को परेशान करती है बार बार। मन बोलता है बार बार कि जी तूने गलत कर दिया, ये चीज करनी चाहिए थी। तो उसमें क्या होता है, उसी समय हम 1 सेकंड का पॉज लेकर, और जब हम सर्व के प्रति समर्पित होकर, सर्व के प्रति कर्म करना है लेकिन समर्पित हम सोर्स पे हैं। अब क्या होता है, हम समर्पित हो जाते हैं बंदों के प्रति, हमारे साथ किसने अच्छा करा बुरा करा उसके हिसाब से हम उन पे बंदों के प्रति समर्पित। परम ऊर्जा का जो सोर्स है वो दूसरे जीव को भी वहीं पर ही लेके जाना है। तो इस प्रकार से जब हम सही कर्म पर जब आते हैं, स्टैंड करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे विचार नहीं बनते उसमें। जब हम सही कर्म करते हैं तो हमारा विचार बनने बंद हो जाते हैं। कोई कुछ भी बाहर क्रिटिसाइज करे, मेरे को तो पता है ना मैंने क्या किया है। अंदर वो जो चीज है ना, वो कॉन्शियसनेस जो मन है, वो मुझे बार बार कचोटता रहेगा कि जब तक मैं उस चीज को सही नहीं कर लूंगी। तो उसमें कहते हैं अपनी ईगो गिरानी है ना, तो जैसे आपने किसी से कोई गलत कर्म किया है तो आप उससे माफी मांग लीजिए जाके। और कि कहीं कुछ नहीं करा है, जैसे आपने अपने मदर फादर की सेवा वो नहीं की, जाते हुए में उनकी पूरी तरह से फुलफिल नहीं किया अपनी ड्यूटीज को, तो वो जो ड्यूटी है, तो आप सारे ही जो है ओल्ड जो लोग हैं वही उसी स्टेज से गुजर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा कराए हैं आप जाके। अपना मन तृप्त करना है ना, क्योंकि वो मन हमें बार बार जो है लेके आता है इस चीज पे, जब तक हम आत्मा में मतलब मौन में स्थापित नहीं हो जाते। तो जो विचार को जो जो शून्य करना, मतलब विचार को जो शून्य करने की जो अवस्था चली, ज्ञान कर्म और सांख्य योग से ये चीज जो है बताई जा रही है, उसको मन को आप बार बार उसमें मर्ज करें, तो सारा काम क्या हो गया। सेवा किसकी हो गई, सेवा जो कहते हैं ना, सेवा करनी होती है हमें, मन को शून्य करना ही सेवा है। जगत की सेवा मन को शून्य करना। अब वो शून्य किस अवस्था में जाएगा, वो चीज आप खुद डिसाइड करेंगे, तो वो आपके अपने वेद शास्त्र हैं। शास्त्र वह है जब मन को शून्य करने के लिए जो भी आप मेथड या रेसिपी जो जो भी अप्लाई करते हैं उस पर, ये मतलब है। हाँ जी विनोद जी जरा बोलिए आप, विनोद जी और विमी जी से फिर कंक्लूड करते हैं। हाँ जी विनोद जी चले गए क्या? चलिए विमी जी आप बोलिए फिर। हाँ, मैं उसको इस तरह से देखती हूँ कि अ, जैसे डायरेक्टर, यू हैव टू बी डायरेक्टर्स एक्टर। आपका जो रोल है वो आपको निभाना है। और जहां आपके वो जो हम कह रहे हैं विचार शून्य होना, यदि एक्टर ये सोचने लग जाए कि वो जो विचारों की बात है कि ये सोचने लग जाए कि भाई मैं तो उसको जो कैरेक्टर दिया उसको वो करना है कि मैं ये बन जाऊं या मैं ऐसे वो कर दूं उसको। यदि दुर्योधन का पार्ट निभाना है तो दुर्योधन का पार्ट अच्छी तरह से निभाना है। उसके अंदर कैसे मैं उसको उसको और अच्छा कर दूं, वहां तक मेरी लिमिटेशन होनी चाहिए। पर मैं उस कैरेक्टर को ही बदल दूं, उस कैरेक्टर के रोल को ही बदल दूं, वो नहीं होना चाहिए। जैसे ये जो भी एक एनिमल मूवी आई थी, उसके अंदर बॉबी देओल का बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, जरा सा वो गूंगा है वो है। और उसने उसका मैं सुन रही थी तो उसने वही जो था जो गाना बहुत फेमस हुआ जिसके अंदर उसने वो सर के ऊपर वो ग्लास रख के डांस किया। तो उसको वो जैसे वो आई एम श्योर कि जब जब उसको समझाया गया और उसने वो जैसे वो बता भी रहा था कि डायरेक्टर ने कहा कि तुझे ये करना है, उसके बाद उसको किस तरह से करना है उसको ध्यान आया कि जी बचपन में हम घर जाते थे तो मैं देखता था कि जी मेरे अंकल वंकल लोग ऐसे जी मतलब ड्रिंक करके और ऐसे ऐसे करते। तो उसने अपने उस रोल को बखूबी से निभाया। उसने ये करने की कोशिश नहीं की कि भाई मैं यहाँ पर जैसे कुछ मैं और कुछ बन जाऊं उसमें। तो वो विचार छूटने वाली बात आई कि विचार उसने मतलब उसमें आप उसमें उस कैरेक्टर में इतना घुल गए हो कि फिर आप उसको ठीक करने में उस परफेक्शन का हो या जो भी कहो। हाँ, हम ये भी कहते हैं कि हाँ जी जहाँ पर आपने सोच लिया कि मैंने इसमें परफेक्शन लाना है, फिर से वो अहंकार आ गया। पर यदि आप ये उसमें इसमें घुले ना हो ये तो जो चीज अपने आप आप ही बोल रहे हो ना, परफेक्शन आएगा। हाँ। ये जो आप बोल रहे हो ना विमी जी, ठीक बोला। ये पता क्या, बस इसमें ये चीज होगी कि जैसे डायरेक्टर तो मैं हो गई,
और मेरा मन हो गया एक्टर। अब एक्टर को मैं डायरेक्शन जो दूंगी वो घूमेगा उसके हिसाब से, मन हाँ, मन अपने नहीं, चलाएगा। उसका हाँ ये थी कि जैसे वही एक फिल्म बनती है तो डायरेक्टर की स्टोरी लाइन है, डायरेक्टर ने आपको आपका किरदार बता दिया, आपने उस किरदार को के अंदर पूरी तरह से आपको घुस के उसको अच्छी तरह से निभाना है। और आप अपने कैरेक्टर को ही चेंज कर दो, मतलब उस किरदार को ही कि जी मुझे तो डायरेक्टर को कहो कि मुझे तो ये बनना है और वो बनना है, तो वो तक नहीं। तो वही है कि डायरेक्टर वो एक परम शक्ति है, एक एनर्जी नहीं है। नहीं नहीं, परम शक्ति नहीं है। एक मिनट में यही तो बोल रही हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनो आप। जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर मैं हूं मैं। और मन, जो मन है, मेरा मन जो है वो मेरा एक्टर है। तो मैं उसको डायरेक्शन देती हूँ कि तू ये कर ले। फिर वो मन उसके उसके प्रति जो है वो करने लग जाता है। मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे को अपना उसका जो है मूवी, मेरे को खुद, मैं स्वयं डायरेक्टर हूँ उस वाली स्टेज पे बोलिए आप समझे। आप दोबारा एक बार इसको दोबारा एक्सप्लेन करो कि आप स्वयं डायरेक्टर हैं। आपका मन तो हाँ, बार बार हर चीजों में वो कह रहा है, मैं कह रहा वो कह रहा है कि मैं तो नहीं कर रहा ये रोल, मैं तो पिज्जा खा के आऊंगा। आप उसके पीछे पीछे चल दी, मन के पीछे हम्म, पीछे चल दी। आप उसने कहा कि मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो नहीं पढ़ाई कर रहा अभी, मेरे को तो एग्जाम नहीं देना सुबह। मन तो ये कहता है हमारा। मन हुआ एक्टर और मैं हुई डायरेक्टर। तो मैं वही डायरेक्टर कह डायरेक्टर। रहा है कि जो है तुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुझे एग्जाम देना है। ये हमारा ये होता है कंट्रोल, ये ऐसे जीना है, हमें ऐसे जीना है। समझ गए। हम्म, डायरेक्टर हम्म, परम नहीं है कोई। परम मतलब मैं परम अवस्था में मैं तब पहुंच गई जब मैं मन की नहीं सुन के चल रही हूँ। मैं परम अवस्था में तब पहुंच गई जब सारा जगत मेरे लिए एक हो गया, पराया नहीं रह गया कोई। तो मेरी दृष्टि फर्क हो गई ना, मेरी अपनी स्वयं की दृष्टि फर्क हो गई। तो मैं स्वयं परम की स्टेज पे आ गई ना। परम स्टेज पे ये आ गई कि मैंने अपना कुछ चुना क्षेत्र नहीं है, मेरा सारा कुछ मेरा साम्राज्य है। सारे ये तारे सितारे सब मेरे हैं ये। अब मैं डायरेक्शन उसको, मन को बोल रही हूँ कि तू ये कर। ऑर्डर कर रही हूँ मैं उसको। अब ऑर्डर करना जो है, ऐसे जीना है हमें। परम कोई हमसे अलग जब नहीं है। जब परम हम में मैं तो। कह रही हूँ, नहीं नहीं, जब मैं और मेरा मन, है ना, मन मेरा हुआ हम्म। एक्टर और हाँ मैं हुई डायरेक्टर। तो इसमें हाँ। जब मैं कह रही हूँ तो मैं का मतलब मेरा वो शुद्ध शुद्ध मन। शुद्ध मन नहीं, शुद्ध, हाँ शुद्ध मन मतलब